Hello student, good morning all of you. This is the last lecture of chapter flow of heat. So today we will discuss about radiation. What is radiation? देखिए जो पहले हमने दोनों प्रोसेस पढ़े थे कंडक्शन एंड कन्वेंशन, उनमें क्या था, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी या हीट ट्रांसफर करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती थी। या तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करता था, फिर वो दूसरा तीसरे को हीट ट्रांसफ़र करता था, या पहला मॉलिक्यूल उठकर जहाँ हीट ट्रांसफ़र करनी होती थी वहाँ कोल्ड रीजन की तरफ चला जाता था। और इन प्रोसेस में क्या होता था, जिस मीडियम के थ्रू हीट ट्रांसफर होती थी वो मीडियम भी क्या होता था, गर्म हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल वी स्टडी एन एग्जाम्पल, व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ ए फायर यू विल फील वार्म ऑफ द फायर। जब हम कभी क्या करते हैं, आग के सामने खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, तो हमें भी क्या होती है, गर्मी जो है, वार्म जो है फील होती है, महसूस होती है। However, the air between you and the fire is a bad conductor of heat and does not get heated up much. लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जो एयर होती है हमारे अंदर, हमारे और फायर के बीच में, वो क्या होती है, बैड कंडक्टर होती है हीट की, यानी कि हीट को ट्रांसफर जल्दी से होने नहीं देते हैं, तो वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाते। देयरफॉर हीट इज़ नॉट रीचिंग यू बाय कंडक्शन। तो उस समय क्या होती है, हीट हमारे पास कंडक्शन मेथड से नहीं पहुँचती है। इट ऑल्सो कैन नॉट रीच यू बाय कन्वेंशन, सिंस कन्वेंशन करंट राइजेस अप, और ना ही हमारे पास कन्वेंशन के थ्रू पहुंचे, क्योंकि कन्वेक्शन थ्रू क्या होती है, तो गर्म होकर कन्वेक्शन में एयर जो ऊपर उठती है, लेकिन ऐसा भी उसमें नहीं होता है। तो देयरफॉर देयर इज अनदर मेथड बाय विच हीट रीचेज यू, यानी कि इसके इन दोनों मेथड के अलावा एक तीसरा मेथड भी होता है हमारे, जिससे हमारे पास रेडिएशन पहुंचती है। उस मेथड को हम कहते हैं रेडिएशन। दिस द एनर्जी सो ट्रांसफर इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। और रेडिएशन जो मेथड है, उससे जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। और रेडिएशन में किसी भी मीडियम की ज़रूरत जो नहीं होती हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसको किसी भी मीडियम की जो है ज़रूरत नहीं होती है। रेडिएशन टेक्स प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। रेडिएशन तब हो सकती है, या तो मीडियम प्रेजेंट भी हो सकता है, या प्रेजेंट ना हो तो भी जो है रेडिएशन में हीट जो है ट्रांसफ़र होती है। The heat from the sun reaches us through millions of miles of empty space by radiation only. जो सन की जो हीट है वो हम पर तक जो है मिलियंस माइल्स दूर से एम्प्टी स्पेस से जो है ट्रैवल डिस्टेंस को ट्रैवल करके हमारे पास पहुंचती है। वो किस प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है, रेडिएशन के। रेडिएशन ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है सन की लाइट जो हम तक पहुंचती है। कंपेयर दिस मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विद थ्रोइंग द बुक डायरेक्टली टू योर फ्रेंड, कि हम सीधा क्या करें, इस बुक को फेंक दे अपने दोस्त, यानी कि थर्ड जो मेथड हमने बताया था तो वही होता है। यहाँ पे एक और है कि बुक रिचेज योर फ्रेंड मच फास्टर बाय दिस मेथड। हम थ्रो करेंगे तो बुक जो है वो ट्रांसफ़र जो कर रहे थे कि एक स्टूडेंट को दूसरे ने पास किया या फिर हम खुद जाएं, उन दोनों मेथड से ज़्यादा जल्दी जो हो पास होगी, पहुँचेगी। तो रेडिएशन जो मेथड जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, वो ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू कंडक्शन और कन्वेक्शन। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस रेडिएट हीट टू द सराउंडिंग। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास वो सभी क्या करते हैं, हीट को रेडिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अवर बॉडी रेडिएट्स हीट टू सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। हमारी बॉडी भी क्या करती है, जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे हीट को रेडिएट भी करती है और हीट को रिसीव भी करती है। द हायर द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट द मोर इज द हीट रेडिएटर। अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, हीट जो है वो रेडिएट करेगा। नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट। रेडिएंट हीट ट्रेवल्स इन द सेम वे एज लाइट। जैसे हमारी लाइट ट्रेवल करती है, लाइट जो है वो ट्रेवल करती है, उसी सेम प्रोसेस में, सेम वे में हमारी रेडिएंट हीट भी जो ट्रेवल करती है। इनफैक्ट ट्रेवल एट द सेम स्पीड, बल्कि उसी स्पीड से, जो लाइट की जो स्पीड होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसी स्पीड से हमारी हीट भी क्या करती है, वो रेडिएट होती है, ट्रेवल करती है। When light falls an object, it is partially, जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब जाता है और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर वे, या कुछ पार्ट ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके थ्रू से ट्रांसफर भी हो जाता है। उसी वे में जब रेडिएंट हीट हमारे किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है तो
कुछ हिस्सा जो उसका वो एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हुआ, उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, उसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर है उस ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज हो जाता है एब्जॉर्ब रेडिएंट हीट की वजह से। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 कैंस लिए हैं, दोनों एक कैन को जो कि हमने क्या किया है, टिन कैंस हैं, ब्लैक कलर का पेंट किया है, और एक को हमने क्या है वाइट कलर का रखा है, और दोनों को हमने एक्सपोज किया है सन के सामने। तो क्या होगा हमारा, वी विल फाइंड व्हेन द कैंस आर प्लेस्ड इन द सन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, और क्या किया दोनों में कोल्ड वाटर हमने जो है डाल दिया है। जिस कैन का पेंट जो ब्लैक कलर का था कैन, उसका टेम्परेचर ज़्यादा जो राइजेस, जो वाटर जो है वो राइजेस होगा ज़्यादा एज कम्पेयर टू वाइट कैन। ऐसा क्यों होता है, दिस हैपेंड बिकॉज ए ब्लैक ऑब्जेक्ट absorb more radiant heat than white object in the same time period। कि ब्लैक कलर का जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी सब्सटेंस जो होता है, वो वाइट कलर के कंपैरिजन में ज़्यादा हीट को जो क्या करता है वो एब्जॉर्ब करता है। एक चीज़ और हम तब देखेंगे, व्हेन द कैन्स आर प्लेस्ड इन द शेड देन द ब्लैक कलर कैन कूल्स डाउन फास्टर। जब उनको शेड में यानी कि छाया में रखेंगे तो जो ब्लैक कलर का कैन है वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट्स है वो एब्जॉर्ब और रेडिएट ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू वाइट ऑब्जेक्ट, यानी कि एब्जॉर्ब भी ज़्यादा करते हैं ब्लैक कलर वाले ऑब्जेक्ट, और जो हीट को रेडिएट भी ज़्यादा करते हैं। जनरली क्या होता है कि डार्क कलर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और ज़्यादा ही रेडिएट करते हैं हीट को एज कम्पेयर टू लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशंस, कि उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो उसी की वजह से देखिए कि जो विंटर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स जो है हम समर में पहनते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो लेस एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं और लेस ही उसको रेडिएट करते हैं, और हमारे बॉडी को जो है वो ठंडा रखते हैं। डार्क कलर क्लोथ्स जो है वो मेनली हम हमारे लिए सूटेबल होते हैं विंटर सीजन में, क्योंकि वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करते हैं और ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हम उनको विंटर सीजन में डार्क कलर के क्लोथ्स जो है पहनना पसंद करते हैं। जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होते हैं वो मेनली जो विद ए पॉलिश्ड मेटल सरफेस बिहाइंड द हीटिंग एलिमेंट, क्या होता है जो हीटिंग एलिमेंट के पीछे जो हमारे रूम हीटर्स होते हैं वो एक मेटल सरफेस से जो कि पॉलिश होता है हीटिंग एलिमेंट्स के पीछे होता है। ये देखिए यहाँ पर ये किया है फिगर, दिस सरफेस रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द रेडिएंट हीट फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट्स, और उससे क्योंकि पॉलिश करने की वजह से ज़्यादातर जो हीट जो होती है वो मोस्टली रिफ्लेक्ट हो जाती है, रेडिएंट हो जाती है, रेडिएंट जो हीट है वो मोस्टली रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस मेक्स द रूम हीटर मोर इफेक्टिव, और उसकी वजह से जो रूम हमारा ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो ज़्यादा इफेक्टिव रूम हीटर जो है ज़्यादा इफेक्टिव हमारा होता है। नेक्स्ट आउटर बेस जो है कुकिंग यूटेंसिल्स का वो पेंटेड ब्लैक, उनको मोस्टली ब्लैक कलर से पेंट करते रखते हैं ताकि वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करें और जो खाना जो है हमारा कम समय में जल्दी बन जाए। जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वो जो उनके बैक को हम वो डल ब्लैक कलर से क्या करते हैं कलर्ड करते हैं ताकि वो जो रेडिएंट हीट है वो मोर इफेक्टिव इन ऑर्डर टू कूल डाउन द रेफ्रिजरेटर पाइप्स, जो रेफ्रिजरेटर के पाइप्स ताकि ज़्यादा हीट जो है क्या वो रिफ्लेक्ट हो जाए और उसकी जो पाइप्स होती है वो जल्दी से ठंडी रहे। इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स आर ऑल्सो कलर्ड डल ब्लैक टू रेडिएट मैक्सिमम हीट। जो इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स होती हैं उनको भी क्या करते हैं हम लगभग डल ब्लैक कलर में पेंट करते हैं ताकि वो ज़्यादा हीट को रेडिएट कर सकें। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ हीट थर्मस फ्लास्क के वो भी रेडिएशन जो हमारा मेथड है उसी पर बेस्ड होता है। ए हॉट ऑब्जेक्ट लॉसेस हीट टू सराउंडिंग बाय कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, यानी कि तीनों ही प्रोसेस से क्या कर सकता है वो हीट को लॉस कर सकता है। सिमिलरली ए कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन हीट फ्रॉम द सराउंडिंग बाय दीज 3 मोड्स, यानी कि इन तीनों ही मोड से कंडक्शन कन्वेंशन और रेडिएशन से वो गेन भी कर सकता है एक ठंडा ऑब्जेक्ट हीट को। सो टू कीप ए बॉडी हॉट और ए कोल्ड बॉडी कोल्ड, एक गर्म बॉडी को गर्म रखने के लिए और ठंडी बॉडी को ठंडा रखने के लिए वी नीड टू रिड्यूस द लॉस और गेन ऑफ हीट रिस्पेक्टिव ड्यू टू दीज 3 मोड्स। तो क्या करते हैं हम तीनों मोड से ना तो गेनिंग हो ना लूजिंग हो हीट की, इस तरह से हमें उनको रिड्यूस करना होता है।
तो थर्मस फ्लास्क जो है एक हाउस होल्ड आइटम्स है जो कि हम गर्म चीज़ को गर्म और ठंडा चीज़ को ठंडा लंबे टाइम तक रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए डबल वॉल्ड वैक्यूम फ्लास्क। इसके अंदर क्या होता है ये देखिए यहाँ पे गिवन भी है, डबल्ड वॉल्ड वैक्यूम फ्लास्क होता है इसके अंदर। ए वैक्यूम फ्लास्क इज ए बोतल मेड ऑफ ग्लास और मेटल विद होलो वॉल्स। क्या होता है वैक्यूम फ्लास्क? एक होलो बोतल होती है जो या तो ग्लास की बनी होती है या मेटल्स की बनी होती है। द नैरो रीजन बिटवीन द इनर एंड आउटर वॉल इज एवाक्वेटेड ऑफ एयर एंड सील टुगेदर एट देयर नेक्स। जो नैरो जो होती है रीजन्स जो ये देखिए वो दोनों तरफ से क्या करते हैं उसको सील कर देते हैं, उसके दोनों एंड से आउटर वॉल से, ताकि एयर जो है इनर और आउटर वॉल्स दोनों को सील कर देते हैं। एट देयर नेक्स एट द बॉटम द वॉल्स आर सिल्वर्ड। और जो वाल होती हैं वो किस कलर की होती हैं? सिल्वर कलर की होती है। देखिए सिल्वर्ड वाल होती है, सिल्वर्ड की होती है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, द वेसल इज पुट इन ए मेटेलिक केस एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय कॉर्क और प्लास्टिक सपोर्ट। बर्तन जो होता है हमारा उसको हम मेटेलिक केस के में रखते हैं और उसको सेपरेट करते हैं बाय कॉर्क और प्लास्टिक सपोर्ट के द्वारा। दिस प्रिवेंट द ग्लास वेसल्स फ्रॉम ब्रेकिंग। और उसकी वजह से ग्लास जो है हमारा वो ब्रेक नहीं हो पाता। ये देखिए सील हमने कहा था सील लगा हुई है उसको, और सिल्वर कलर का है, और उसको मेटल से क्या कर देते हैं मेटेलिक केस के अंदर डाल देते हैं ताकि वो ब्रेकअप ना हो सके। द माउथ ऑफ द वेसल इज क्लोज्ड बाय स्टॉपर मेड ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक कॉर्क और प्लास्टिक। जो माउथ है वो स्टॉपर से जो है क्या हम क्लोज कर देते हैं, उसके सेपरेट कर देते हैं उसके माउथ को, या और वो कॉर्क और प्लास्टिक सपोर्ट से बना होता है। और उससे एक्चुअली में होता क्या, दिस प्रिवेंट द ग्लास वेसल फ्रॉम ब्रेकिंग। और उसकी ब्रेकिंग यानी कि वो टूटने से उसको बचा लेता है कॉर्क वगैरह। द वैक्यूम बिटवीन द टू ग्लास वॉल्स ऑफ द थर्मस फ्लास्क कंसिडरेबली रिड्यूस द फ्लो ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। जो वैक्यूम है बीच में, ये देखिए वैक्यूम यानी कि आप ना तो एयर इधर पास हो सकती है ना ही वैक्यूम के इधर पास होती है। जो वैक्यूम है दो ग्लास के बीच में वो रिड्यूस कर देता है हीट के फ्लो को कंडक्शन और कन्वेंशन प्रोसेस से। दिस इज बिकॉज बोथ कंडक्शन कन्वेंशन नीड मोलिक्यूल। क्योंकि कंडक्शन और कन्वेंशन दोनों में हमें ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन यह वैक्यूम हो गया कोई मीडियम नहीं है, तो कंडक्शन और कन्वेंशन के थ्रू यहाँ हीट ट्रांसफर नहीं होगी। द सिल्वर सरफेस रिफ्लेक्ट द हीट बैक। और जो ये सिल्वर सरफेस है ये हीट को वापस जो क्या है अंदर वापस बैक रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो रेडिएशन को भी रिड्यूस कर देता है। इस तरह से थर्मस फ्लास्क में हमारा हॉट ऑब्जेक्ट जो काफ़ी समय तक हॉट रहता है और कोल्ड ऑब्जेक्ट कोल्ड रहता है।